Hello, good morning, all of the students. This is HK Singh from Santiniketan Jubilee School. Today, we are going to learn here health and disease. हम लोग जो है ना आज सीखेंगे हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। प्रीवियस क्लास जो हम लोग लेक्चर अभी 6 होगा आज, इसी से रिलेटेड मैंने 3 लेक्चर बना चुका हूँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इट्स मीन्स होता है गैर संचारी रोग। यह चैप्टर हो गया हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और बीमारियों से संबंधित है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, a disease spread through one person cannot spread through one person to another is called non-communicable disease. Here is the related or some word meaning of this chapters. Cholera means होता है हैजा। इन्फ्लुएंजा एक तरह का बुखार होता है। पम्स का मतलब होता है गलसुआ, और परटूसिस मतलब काली खांसी में, मिलेस मतलब होता है खसरा। टाइफाइड एक तरह का आंत ज्वर मतलब अंदर आंत का जो ज्वर होता है उसी को टाइफाइड बोला जाता है। जेनेटिक जो होता है अनुवांशिक, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक होते हैं। क्रोनिक का मतलब होता है जीर्ण, और कोलेस्ट्रॉल एक रक्त वसा। सैचुरेटेड मतलब गीला, और क्लॉक मतलब होता है रुकना, बाधा व्यक्त करना, रोकना। डायबिटीज मधुमेह, और अस्थमा दमा। फैटिग का मतलब होता है थकान। यह जो है वर्ड मीनिंग इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित है, और इसको आप लोग जो है ना नोट कर लीजिए। और इस ईयर जो टॉपिक हो जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट infections because they cannot be passed one person to another. यह जो है ऐसा जो है गैर संचारी रोग है जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक के माध्यम से नहीं फैलता है। They are caused due to unhealthy diet. यह किस कारण होता है? अगर हम लोग जो है ना कुछ अनहेल्दी डाइट को, भोजन को हम लेते हैं। फैक्टर इन्वॉल्व्स एनवायरनमेंट, इसका कारण भी है, वातावरण भी हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो गया, ये सब ही रिलेटेड होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नोन एज क्रोनिकल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग क्रोनिकल डिजीज भी कहते हैं, जिसका अस्थायी या जीर्ण बीमारियों के नाम से जाना जाता है। दिस डिजीज जनरली लास्ट लॉन्ग ड्यूरेशन। यह जो बीमारियां होता है साधारणतः लंबे समय तक ये चलता है, बट में प्रोग्रेस स्लोली, लेकिन धीरे धीरे यह क्या होता है प्रोग्रेस, इसमें गति जो आती है कम होने की क्षमता धीरे धीरे आती है। एग्जाम्पल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड, इसके अंतर्गत कौन कौन डिजीज हो गए? हार्ट संबंधित हृदय रोग बीमारियां हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया। ये सब जो है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हो गए। हार्ट डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज लिंक्ड a diet that is high in unhealthy fats. यह जो है ना जुड़ा हुआ रहता है, मतलब वैसे उच्च स्तरीय जो भोजन, स्वास्थ्य युक्त जो है ना फैट युक्त, ज्यादा फैट युक्त भोजनों को हम लोग अगर करते हैं तो हार्ट इसमें क्या होता है कि रक्त जो है ना का थकान जो जम जाता है। रक्त जो है ना कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसकी ब्लड में मात्रा ज्यादा हो जाती है, जो यहाँ पर तुम आपको जो है ना जंग कर देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। देयर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट, यानी कि अनेक प्रकार के जो है ना फैट्स हो गए, जैसे हम लोग फैट्स में मांस मछली को ले खाते हैं, प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट्स हो गया, एग्स हो गया, चीज हो गया। हाई इन फैट्स कॉल्ड सैचुरेटेड डाइट और अनसैचुरेटेड डाइट भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जो कि क्या करते हैं रक्त वसा की मात्रा हमारे शरीर में रक्त का वसा
बढ़ा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी सब्सटेंस, क्या होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, दैट इज फाउंड इन द ब्लड वेसल, जो कि पाया जाता है ब्लड नसों में या जो मौजूद होता है। टू मच कोलेस्ट्रॉल, अधिक बढ़ जाने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, ब्लड रुक जाता है, मतलब इसको सही तरह से हम लोग के शरीर में संचारित नहीं हो पाता है, जिसके चलते क्या होता है, क्लॉग ब्लड वेसल्स में रिड्यूस और इवन स्टॉप फ्लड फ्लो कॉजिंग हार्ट डिजीज। इस कारण से जो है ना आपको जो है ना हार्ट की जो है ना बीमारियां होना शुरू हो जाता है। मधुमेह जिसको हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज इज ए डिजीज रिलेटेड टू द हार्मोन इंसुलिन इन द बॉडी। यह जो है ना ऐसे बीमारियां होते हैं जो संबंधित होता है हमारे शरीर में, अगर हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो डायबिटीज होना संभव है। मतलब इंसुलिन हेल्प, ये मदद करता है स्टोर यूज शुगर एंड फैट्स फ्रॉम बॉडी। हम लोग जो है ना इंसुलिन हमारे शरीर में मदद करता है इंसुलिन को स्टोर करने में। आपको जो भी हम लोग यूज करते हैं शुगर युक्त या फैट युक्त जो भोजन को, उसको स्टोर करने में इंसुलिन मदद करता है। हेल्प पीपल विथ डायबिटीज आइदर डोंट मेक इंसुलिन और देयर बॉडी सेल्स आर रेसिस्टेंट टू इंसुलिन, इट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी। अगर हम लोग शरीर में शुगर की मात्रा जो है ना क्या होता है अधिक उच्च हो जाता है, जिसके कारण जो ना प्रतिरोधक क्षमता बाध होती है। इसी के कारण जो है ना आपको मधुमेह की बीमारियां हो जाती है। डायबिटीज इज ए मेजर कॉज ऑफ, इससे क्या हो जाता है, डायबिटीज में ज्यादातर अगर हो जाता है किसी व्यक्ति को तो अंधापन होना शुरू हो जाएगा, किडनी खराब होगा, फेल्योर होगा, लिम्स, ये सब जो है ना डायबिटीज के लक्षण आना, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हार्ट डिजीज, इस तरह का जो हार्ट डिजीज होगा, स्ट्रोक होगा। अस्थमा इज अ डिजीज दैट इफेक्ट द ब्रोनिकल्स ट्यूब्स इन द बॉडी। अस्थमा जिसको दमा बोला जाता है, सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत कठिनाइयां होता है। इफेक्ट द ब्रोनिकल ट्यूब्स इन द बॉडी, हम लोग के शरीर में क्या हो जाता है, जो नलिका है उसमें सूक्ष्म जो है ना प्रभाव आना शुरू हो जाता है। दिस ट्यूब्स लीड्स फ्रॉम द विंड पाइप इनटू द लंग्स, लंग्स के माध्यम से जो भी हम लोग सांस लेने हैं उसमें कठिनाई आना शुरू होता है। पीपल विथ अस्थमा गेट्स स्ट्रोक एंड एपिसोड ड्यूरिंग विच देयर ब्रोनिकल ट्यूब्स गेट swallow and narrow, this block the passes of air in and out of lungs। जो भी हम लोग सांस फेफड़ों से लेते हैं, सांस लेने में और सांस छोड़ने में दोनों में जो ना कठिनाइयां होना संभव हो जाता है। अस्थमा बीमारी अगर जिसको होता है। कैंसर एक तरह का क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर इज टर्म्स यूज्ड फॉर डिजीज सेल्स दैट आर abnormal cells divided without control and are able to invade their tissue। यह जो है ना इसमें क्या होता है कि इस डिजीज में कोशिका जो होती है नॉर्मल ग्रो बढ़ने लगे, इसमें जो है ना इसकी सेल की मात्रा बढ़ने लगती है आवश्यकता से ज्यादा और बहुत तेजी से जो है ना हम लोग के शरीर में बढ़ती है। दिस अनियमित रूप से जो है ना चारों तरफ जो है ना फैल जाती है। डिवाइडेड विदाउट कंट्रोल एंड आर एबल टू चढ़ाई कर अदर टिश्यू पर, दूसरे जो है ना टिश्यू जो होते हैं हम लोग के शरीर में उसको भी इफेक्टेड पहुंचाना शुरू कर देता है। दे ग्रो और क्लम्स टुगेदर टू फॉर्म ट्यूमर्स, मतलब ट्यूमर्स बिकम्स लम्प्स, ढेर बना देता है ऑफ कैंसर सेल एंड कैन डिस्ट्रॉय द नॉर्मल सेल इन द बॉडी। जो भी सेल तैयार होता है उसको भी नुकसान पहुंचा देता, डैमेज कर देता है। इस तरह से जो है ना जो भी उत्तक कोशिका होती है हमारे शरीर में उसको बनने नहीं देता है और जिसके चलते जो है ना ब्लड का जो है ना अधिकांश जो है ना पानी बनना शुरू हो जाता है। समटाइम्स कैंसर सेल ट्रेवल टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडीज एंड फॉर्म न्यू ट्यूमर्स। न्यू ट्यूमर्स जो भी है वहां पर पहुंचने के बाद यह शरीर के लिए खतरा बन जाता है और इसको जो है ना रोकना मुश्किल हो जाता है। यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस में हम क्या देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस क्या क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस
विटामिन ई की कमी के कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऐसे रोगों में हम लोग को क्या लेना चाहिए, हरा साग सब्जी खाना चाहिए, जैसे पपाया, मैंगो, बटर मिल्क, फिश एंड एग मिल्क, ये सब का यूज हम लोग को करना चाहिए। इसमें जो ना देखने में काफी कठिनाई होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी यह किस बीमारी की कमी के कारण, मतलब किस लक्षण, मतलब किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी की कमी के कारण बेरी होता है। इसमें क्या हो जाता है, ज्यादातर लोग ज्यादा थकान महसूस करते हैं, बहुत सुस्ती महसूस हो जाता है बेरी रोग में। और यह जो है ना अनपॉलिश्ड राइस, इसको यूज करने के लिए अनपॉलिश्ड राइस युक्त जो है भोजन को हम लोग को करना चाहिए। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग गम्स एंड स्वालो ऑफ ज्वाइंट, इसमें सूजन हो जाता है, जो भी जो है ना ज्वाइंट वगैरह है जहाँ पर वहां फूल जाता है। स्वेलो का मतलब होता है फुलाव, फूलना। स्वेलिंग का मतलब सूजन भी होता है। गम्स, मसूरा और गम्स में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, स्कर्वी। रिकेट्स जो है ना एक तरह का सूखा रोग होता है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। हड्डियों में क्या हो जाता है, सॉफ्टनेस आ जाता है एकदम पूर्ण रूप से। इसके लिए क्या क्या उपचार करना चाहिए, तो कोल्ड लीवर युक्त जो भोजन, डेयरी दूध युक्त जो है ना भोजन को, या सूरज का प्रकाश, कैल्शियम एंड फास्फोरस जो ना इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। गोइटर जो है ना जिसको खींगा रोग बोला जाता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसमें उभरा हुआ या जो है ना घेर के पास जो है ना बहुत सारा जो है ना नीचे घेर निकल जाता है। आयोडीन युक्त जो है ना भोजन को करने से इसको बचा जा सकता है, इससे बीमारी को। गोइटर, अनीमिया जो है ना ये खून की कमी इसमें आ जाती है, आयरन की कमी हो जाता है। आयरन की कमी के कारण जो है ना आपको खून, जिसको अनीमिया होता है, जिसका मतलब होता है खून की कमी। यह जो है ना कैसे बचा जा सकता है, तो पल्सेस से दाल खाएं, स्पिनच खाएं, एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, गुआवा, और लीवर एंड मीट, मांस मछली, इससे सबसे अच्छा उपाय है। और क्रोनिकल डिजीज आर लार्जली प्रिवेंटेड बाय इफेक्टिव इंटरवेंशंस दैट डील विद द रिस्क फैक्टर्स such as use of tobacco and alcohol, unhealthy diet and low physical activity। यह दोनों क्रोनिकल जिसको हस्तक्षेप बीमारियां हो जाता है, यह लार्जली इसको प्रिवेंटेबल बाय इफेक्टिव, पूर्ण रूप से जो होता है इंटरवेंशन कर देता है, व्यस्त कर देता है। यहाँ तक कि इसका यूज करने क्या चीज से होता है, तंबाकू, अल्कोहल युक्त, या जो हम लोग को शरीर पर ऐसा भोजन जो शरीर को नुकसान पहुंचा, ऐसे भोजन को करते हैं तो क्रोनिकल डिजीज होने का ज्यादा खतरा होता है। ऐसे बीमारियों से बचने के लिए क्या किया जाता है, टीका दिलवाया जाता है। सम डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन, कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जिसको रोका जा सकता है टीका की मदद से। वैक्सीन इज a small amount of weakened कमजोर बीमारियों को है, इट इज swallow और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, यह जो है ना शरीर के अंदर जो है ना इंजेक्शन दिया जाता है इसको बचने। द बॉडी सेल्स रिस्पोंड टू द वीकेंड जर्म्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, इसके लिए जो है ना बॉडी हमारे सेल कोशिकाओं में किसी तरह का रिस्पॉन्ड न ले, कमजोरी न हो या जर्म्स प्रभावित न करे, एंटीबॉडीज इसका गलत शरीर पर इफेक्ट ना हो, इससे पहले क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। एंटीबॉडीज हेल्प फाइट द इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द ब्लड एंड गाइड द बॉडी अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक बाय द सेम जर्म्स। मतलब इस तरह से अगर हम इस ऐसे टाइफाइड युक्त होता है एक वैक्सीन हो गया, या शुरू में ही दे दिया जाता है, जो जिसके कारण फ्यूचर में जो ना क्या होता है इस तरह का बीमारी अटैक ना करे, इसको पहले ही बचपन में टीका दिलवा दिया जाता है। वैक्सीनेशन आर अवेलेबल फॉर सेवरल डिजीजेज इंक्लूड, बहुत सारे बीमारियों को जो है ना वैक्सीन उपलब्ध हो चुका है, जैसे हैजा हो गया, एक तरह का
इन्फ्लुएंजा, मेल्स, बॉम्ब, स्मॉल चिकन पॉक्स, ये सब सारे जो है ना टेटनस, टाइफाइड, इस सब का जो है ना टीका उपलब्ध हो चुका है। या जो है ना यह बचपन में ही क्या होता है, पड़ता है, जो कि इससे जो है ना फ्यूचर में इस तरह का जो है ना बीमारी न अटैक पाए। अगला जो है ना लेक्चर में हम लोग जो है ना क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे।